आज हम लोग देखेंगे 21 से 40 तक के प्रश्न पत्र को जो हम हल करा रहे हैं आयुर्वेद फार्मासिस्ट के लिए। आयुर्वेद की जो भी परीक्षाएं होती हैं उन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से देखते हुए जो मैं पेपर सॉल्व करा रहा हूं, जो विगत वर्षों में प्रश्न पत्र आए हुए थे उनको जो मैं सॉल्व करा रहा हूं, तो आगे के प्रश्न को मैं देखता हूं। अगर कल की वीडियो को आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, कल की वीडियो में क्या क्या जो है हमने प्रश्नों को हल कराया है। ये सारी वीडियो जो सीरीज के हिसाब से हो रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, तो इनको देखिए और इसका लाभ प्राप्त कीजिए। पदार्थ कितने प्रकार के कहे गए हैं, तो इस प्रश्न को जो है बोर्ड जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो है इसको आंसर नहीं बताया गया था, क्योंकि ये प्रश्न ही जो है सही है, लेकिन इसके जो विकल्प दिए गए हैं वो नहीं सही दिए गए हैं। पदार्थ वैसे मैं आपको बता दूं कि पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका ठोस, और दूसरा होता है द्रव, और तीसरा होता है गैस। ठोस, द्रव, गैस, ये 3 चीज़ें जो हो मिलके आपका जो है पदार्थ बनते हैं। पदार्थ जो है 3 प्रकार के कहे गए हैं पदार्थ। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है इसमें विकल्प 3 नहीं दिया गया है, इसलिए इसका विकल्प जो है इसमें सही कोई विकल्प नहीं माना जाएगा। लेकिन आप इसको अपने नॉलेज के लिए जानिए, क्योंकि पदार्थ जो है 3 प्रकार के कहे गए हैं। प्रश्न नंबर 22 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 22 में क्या पूछा गया है, तो 22 नंबर प्रश्न में पूछेंगे पंचम लवण वर्ग में आता है। पंचम जो लवण है आपका जो साल्ट है वो इट्स कम्स अंडर 5th साल्ट क्लास। पंचम लवण में जो है कौन सा लवण आता है, तो इसमें आपका सी विकल्प जो है सही होगा, यानी कि समुद्री लवण जो है पंचम लवण के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर इसके आगे का देख लेंगे कि प्रश्न नंबर 23 में क्या बताया गया है। तो 23 प्रश्न में देख लीजिए, 23 प्रश्न में जो पूछा गया है कि द बेस्ट मिल्क इज, सब सर्वश्रेष्ठ दूध कौन सा है, तो इसमें आपको दिया गया है महिष, गौदुग्ध, अजा मतलब गोट मिल्क, और मेष दूध। तो इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ दूध जो है आप इसका सही विकल्प लगा देंगे गाय का दूध। गाय का दूध जो है आयुर्वेद की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस दूध को जो है आप पीने के और बच्चों के लिए जिसके लिए भी आप प्रयोग करेंगे तो ये आपको जो है बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा देने वाला होता है। तो इस 23 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा गौदूध की बात कर रहे हैं। महर्षि चरक ने कषाय कल्पना कितने प्रकार की कही है। महर्षि चरक ने कषाय कल्पना कितने प्रकार की कही है। जो लोग जानते हैं वो लोग कमेंट करेंगे, और जो लोग नहीं जानते हैं वो अपना इसकी जो है तैयारी कर लेंगे, याद कर लेंगे। तो महर्षि चरक ने जो कषाय कल्पना बताया है, ये 5 प्रकार की कषाय कल्पनाओं का महर्षि चरक जी ने वर्णन किया है। तो विकल्प इसका कौन सा सही होगा, विकल्प इसका बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। 25 नंबर प्रश्न में क्या क्या चीज़ें सामने निकल के आई हैं। 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। आयुर्वेद शास्त्र संग्रह में क्वाथ काढ़ा कल्पना की सामान्य मात्रा कितनी बताई गई है। आयुर्वेद शास्त्र संग्रह में क्वाथ जो काढ़ा बनाया जाता है, कल्पना की सामान्य मात्रा कितनी बताई गई है। सभी लोग कमेंट करेंगे जो लोग जान रहे हैं। जो लोग नहीं जान रहे हैं वो विकल्प को देखें, इसमें बी सही होगा। 2 पल और 96 ग्राम, 2 पल 96 ग्राम। आयुर्वेद शास्त्र सारंगधर में क्वाथ काढ़ा कल्पना की सामान्य मात्रा कितनी बताई गई है, तो इसमें 2 पल 96 ग्राम होगा। इस प्रश्न को आप देख लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अधिकतर प्रश्न जो है ये पूछे गए हैं बोर्ड में। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ऐसे ही यूजफुल वीडियोस देखने के लिए। सामान्य व्यवहार में फॉन्ट कल्पना का एक उदाहरण है। सामान्य व्यवहार में फॉन्ट कल्पना का एक उदाहरण है। कौन सा विकल्प सही होगा। ए विकल्प है सामान्य उबलती चाय, बी विकल्प है डिप चाय,
सी विकल्प है सामान्य काढ़ा और डी विकल्प में दिया गया है आपका पेट मंथ सेक कर बनाई गई लस्सी। तो इसमें कौन सा विकल्प आपका सही होगा आप बताइए। तो 26 नंबर क्वेश्चन में आपका बी जो है आंसर सही होगा, यानी कि डिप चाय, इसमें जो है डिप टी को लगा देंगे आपका आंसर सही हो जाएगा। डिप टी को लगाएंगे आपका आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 की चर्चा करेंगे। 27 में क्या बातें कही गई हैं, तो इसमें बताया गया है कि आधारणीय वेग का एक उदाहरण नहीं है। आधारणीय वेग का एक उदाहरण नहीं है। तो इसमें क्या होगा, मूत्र, निद्रा और पिपासा, ये जो है उदाहरण आपका है आधारणीय वेग, लेकिन क्रोध जो होगा वो आपका आधारणीय वेग का उदाहरण नहीं होगा। तो इसमें आपको कौन सा आंसर सही करना है, सी नंबर। 27 नंबर प्रश्न में सी विकल्प आपका जो है सही हो जाएगा। आगे के प्रश्न देख रहे हैं कि आगे के प्रश्नों में क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 28 की चर्चा करेंगे। आयुर्वेद में योग के कितने अंग कहे गए हैं। आयुर्वेद में योग के कितने अंग कहे गए हैं, तो बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आप लोग आयुर्वेदा के स्टूडेंट हैं, तो बताइए फटाफट। इसमें विकल्प दिया गया है 2, 4, 6, 8, तो कौन सा सही होगा फटाफट बताइए। इसमें विकल्प डी सही होगा। आयुर्वेद में योग के 8 अंग कहे गए हैं। आयुर्वेद में योग के कितने अंग कहे गए हैं, 8 अंग कहे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यानी कि प्रश्न नंबर 29 की चर्चा करेंगे। 29 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है। आयुर्वेद में वर्णित योग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। आयुर्वेद में वर्णित योग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसमें जो दिया गया है आपका विकल्प वो आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर 29 की चर्चा करेंगे। आयुर्वेद में वर्णित योग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आसन लगाना, प्राणायाम करना, आत्मा का परमात्मा से मिलन यानी कि मोक्ष प्राप्त कर लेना और व्यायाम करना। तो आयुर्वेद में वर्णित योग शब्द का शाब्दिक अर्थ है, बता दीजिए फटाफट। 29 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आत्मा से परमात्मा का मिलन यानी कि मोक्ष प्राप्त कर लेना। विकल्प नंबर सी सही होगा। आपका जो है आत्मा से परमात्मा का मिलन हो जाएगा। यही आपका योग इन आयुर्वेदा का जो है मतलब है। कुछ लोग इसमें जो है आसन लगाना, प्राणायाम करना लगा देंगे, व्यायाम करना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा का परमात्मा से मिलन या वातु दोष के कितने भेद हैं, फटाफट बताइए आप लोग। इसका विकल्प दिया है 3, 4, 5, 13, कौन सा सही होगा, तो इसमें आप लोग फटाफट बताइए। 13 नंबर का जो है सी नंबर विकल्प सही होगा, यानी कि वात दोष के 5 भेद हमारे महर्षि चरक सुश्रुत ने सारे लोगों ने बताए हैं। तो इसको आप सी नंबर विकल्प सही कर लीजिए। तो कफ सभी का किसका है, रुच गुण, तो इसका आंसर बहुत ही असाधारण है, बहुत ही आसान है। इसमें आप बता दीजिए कि वात का होगा। वात का गुण जो होता है उसका जो नेचर होता है ये जो है रुच होता है। वात का गुण जो होता है ये रुच होता है। तो इसमें 32 नंबर विकल्प आप सही कर लीजिएगा। व्हाट इज द बेस्ट लुब्रिकेंट। व्हाट इज द बेस्ट लुब्रिकेंट, उत्तम स्नेह क्या है। व्हाट इज द बेस्ट लुब्रिकेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। इसमें विकल्प है घृत, तैल, वसा, मज्जा। 33 नंबर प्रश्न में क्या विकल्प सही होगा, तो इसका विकल्प सही होगा ये नंबर, यानी कि आपका जो घृत होगा यानी कि घी होगा ये बहुत ही उत्तम स्नेहक है, लुब्रिकेंट है। तो इसको आप सही कर लीजिएगा। एक कफ दोष की परम औषधि है।
अगर आपको कफ की समस्या हो गई है तो इसमें कौन सी परम औषधि होगी? मधु, घृत, तेल, सभी। तो कफ की बीमारी में आप जानते हैं कि सर्दी खांसी जुकाम हो जाए तो आपको घी के साथ जो है सोट पिपली का जो है चूर्ण जो है मिला के चाटने से जो है आपकी बीमारी ठीक हो जाती है। तो इसमें आप विकल्प मधु सही कर देंगे। मधु के साथ जो है परम औषधीय मधु जो है एंटीसेप्टिक, एंटीपायरेटिक, एंटी वायरल गुणों से भरपूर होता है। तो मधु को जो है आप इसमें टिक कर दीजिएगा। प्रश्न आगे के प्रश्न देख लेंगे। तो प्रश्न नंबर 35 की बात कर रहा हूँ। व्हाट इज पुटपाक? पुटपाक क्या है? इसमें विकल्प दिया गया है नेत्र चिकित्सा विधि, स्वारस्य कल्पना विधि, दोनों, कोई नहीं। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? प्रश्न नंबर 35 आप देख लीजिए। इसमें विकल्प सही होगा नेत्र चिकित्सा विधि और स्वारस्य कल्पना विधि, यानी कि सी विकल्प सही होगा, दोनों होगा। इसको विशेष ध्यान रखेंगे। पुटपाक में क्या होता है? नेत्र चिकित्सा और स्वारस्य कल्पना विधि दोनों मिला के जो है पुटपाक विधि बन के तैयार हो जाती है। तो इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। पंचक्रम का एक भेद है। पंचक्रम का एक भेद है शरीर की मालिश, शरीर में तेल लगाना, शरीर को भाप देना, विरेचन करना। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? आप लोग फटाफट बताते जाइए। इसमें हो जाएगा आपका विकल्प नंबर डी, यानी कि विरेचन करना। विरेचन करना, कराना जो भी है ये आपका जो है पंचक्रम के अंतर्गत आता है। तो इसको आप टिक कर लीजिए सभी लोग। इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। आगे के प्रश्न को देखते जाइए। बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज है मित्रों, इसको आप तैयार करिए अगर आपको नौकरी की इच्छा है तो। प्रश्न नंबर 37 की बात कर रहा हूँ। इसमें पूछा गया है किस द्रव के नाम से रस शास्त्र का नामकरण हुआ है? कौन सा द्रव जो है ऐसा है जिसके नाम से जो है रस शास्त्र का नामकरण हुआ है? तो इसमें दिया है स्ना, रसाजन, पारद, रसक। तो कौन सा होगा? तो 37 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका सही हो जाएगा सी, यानी कि पारा। मरकरी जो है इसी के नाम से जो है रस शास्त्र का नामकरण किया गया है। तो इसको आप टिक कर लीजिए मित्रों। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको देखते जाइए, आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और आगे के प्रश्न भी मैं करा रहा हूँ। लगातार आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए। चैनल पे आए हुए नए मेहमान हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर ऐसे ही वीडियो हमसे चाहते हैं। अगर आप लोग एप्रिशिएट नहीं करेंगे, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, अच्छे अच्छे कमेंट नहीं करेंगे तो मैं आपको जो है ये सीरीज़ बंद कर दूँगा, ये आपको मैं पढ़ाना बंद कर दूँगा। 38 नंबर प्रश्न में जो पूछा गया है शीतोप्लाद चूर्ण के कितने घटक हैं? तो इसमें विकल्प है 4, 5, 6, 7। तो इसमें क्या होगा मित्रों बताइए? 38 प्रश्न का उत्तर होगा बी, यानी कि 5 जो है इसके घटक शीतोप्लादी चूर्ण के बताए गए हैं, यानी कि 5 आपको टिक कर देना है। विकल्प में कहीं भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है, आप उसको 5 विकल्प याद रखेंगे कि 5 होता है। गुग्गुल का वानस्पतिक नाम है इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। औषधि में एक संरक्षक प्रिजर्वेटिव की तरह प्रयोग होता है सोडियम बेंजोएट, आश्रित जल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कोई नहीं। तो इसमें कौन सा विकल्प सही कर देंगे मित्रों? इसमें सही करेंगे आपका ए विकल्प, यानी कि सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट जो है आपका ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है। औषधियों के निर्माण में, संरक्षण में इसी को जो है डाला जाता है। जो आप औषधि खरीद के लाते हैं उसमें आप देखेंगे तो पीछे लिखा रहता है प्रिजर्वेटिव में सोडियम बेंजोएट।